नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं न्यूज़ वैकेंसी, बट मैं हमारे थोड़े भाई लोगों की रिक्वेस्ट पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि अभी एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, क्योंकि भौगोलिक विस्तार से लेके एमपी के जो एग्ज़ाम हैं हर बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप सो ये आपके एग्ज़ाम रिलेटिव होगा। तो गाइज बिना विलम्ब करे हुए, क्योंकि ज़्यादा टाइम किसी के पास भी नहीं रहता है, ना मेरे पास है ना आपके पास है, तो शॉर्ट में स्टार्ट करते हैं। आई होप सो यूज़फुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, और गाइज ये कंटिन्यू रहेगा, 4 भाग या 5 भाग में मध्य प्रदेश कंप्लीट करवा दूंगा मैं, तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार। तो गाइज़ यहाँ पे हम देख लें कि मध्य प्रदेश का, ये मैं थोड़ा उसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ तो ये पूरा दिख जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये यस। तो जो सबसे ज़्यादा अगर बात करा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भाग किस क्षेत्र का है, तो वो है अपना मालवा का पठार, जो 28% भाग कवर अप करता है। देन सेकेंड है नर्मदा घाटी। यहाँ पे आप गाइज देख लीजिए कि नर्मदा घाटी कहाँ पे 26% भाग लेके बैठी है, नर्मदा घाटी बेसिन का। उसके बाद बुंदेलखंड का, जो हमारे पूर्वोत्तर साइड है, बघेलखंड का पठार है यहाँ पे, और दक्षिण साइड में सतपुड़ा मैकाल पर्वत पर्वत श्रेणी। एक सेकंड, ब्राइटनेस भी सही कर लेते हैं। तो ये सही ब्राइटनेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रीवा पन्ना का पठार 10.37% रीवा पन्ना का पठार है। यहीं पे हम विंध्याचल कंगारी भी पाई जाती है, जिसका वर्ग किलोमीटर ये फैला है। और बुंदेलखंड का पठार हमारा किस साइड है, उत्तर प्रदेश साइड है। मध्य भारत का पठार भी हमारे उत्तर प्रदेश के साइड है। तो गाइज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये हमारा पूरा मध्य प्रदेश का मानचित्र है। यहाँ पे पूर्व के साइड, यहाँ सभी को पता है पूर्वोत्तर, पूर्व कौन सा है, दक्षिण कौन सा है, पश्चिम कौन सा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पूर्वोत्तर साइड में हमारा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, नीचे के साइड में दक्षिण साइड में महाराष्ट्र आ जाता है, और उत्तर के साइड में हमारा नई दिल्ली उत्तर प्रदेश टच होती है बॉर्डर, और यहाँ पे साइड में हमें राजस्थान देखने को मिल जाता है, राजस्थान और गुजरात। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ याद रखिएगा सबसे बड़ा भाग किसका है, नर्मदा घाटी बेसिन का है 26%, वो 28% है किसका, मालवा के पठार का। और मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सिगार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सतपुड़ा मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, सबको पता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश एक नज़र में हम बात कर लें कि मध्य प्रदेश का क्या है। तो यहाँ पे मध्य भारत में स्थित मध्य प्रदेश राज्य भारत के 28 राज्यों में से एक है, जो वर्तमान में भी भारत के जितने राज्य हैं उनमें से एक मध्य प्रदेश भी है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम में परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश को भारत के एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। जब उस टाइम पे यानी 1 नवंबर 1956 में इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। बट केंद्रीय भारत एजेंसी के द्वारा मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य की स्थापना की गई थी। किसने करी थी, केंद्रीय भारतीय एजेंसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1956 के मध्य में भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मध्य प्रदेश राज्य में शामिल कर दिया गया। यानी 1956 में भारत के उसमें मध्य भारत में विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को भी, और भोपाल को भी मध्य प्रदेश राज्य में शामिल कर दिया गया, और भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया 1 नवंबर 1956 को। फिर बात आती है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था। बट सभी को पता है 1 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, और 16 राज्य जो थे वो उसके साथ नए राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई। तो अभी की बात करें तो राजस्थान के बाद, यानी राजस्थान हमारा पहला ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। सेकेंड पे बात करें तो हमारा मध्य प्रदेश का नाम आता है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। मध्य प्रदेश जो है कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, 30,82,000, वो एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस। तो मध्य प्रदेश जो है कुल क्षेत्रफल जो है 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर है। ये जेल पैरी में 2000 में पूछा गया था एग्ज़ाम, तो आप याद रखिएगा। जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.38% है। गाइज याद रखिए कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश का कुल कितना क्षेत्र है, तो 9.38% है। और अगर हम मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती। कौन कौन से हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। ठीक है।
इसके अतिरिक्त जनसंख्या के मामले में भी मध्य प्रदेश काफ़ी आगे है। मध्य प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत का 5वां बड़ा राज्य है। तो 5वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर मध्य प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, अभी तक जनगणना नहीं हुई है 2011 के बाद, तो उसके बाद 72 करोड़ यानी 7,26,26,809 है। तो यानी 7 करोड़ से ज़्यादा की जो है जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो गाइज यहाँ तक आई होप सो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि मध्य प्रदेश ने मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल और मध्य प्रदेश के बारे में काफ़ी। तो मध्य प्रदेश जो नाम दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनका नामकरण करा था। चलिए यहाँ पे हम भू आकृति की बात कर लें कि मध्य प्रदेश की भू आकृति कैसी है। जो मैंने आपसे फर्स्ट में ही बात करी थी, ये सेम वही चित्र है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपको उत्तर उसमें मिल जाएगा, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, पश्चिम साइड गुजरात है, दक्षिण साइड महाराष्ट्र है और पूर्व साइड छत्तीसगढ़ दिया है। यहाँ पे आपको बघेलखंड का पठार, कैमूर पर्वत श्रेणियाँ, रीवा बन्ना का पठार, मालवा का पठार जो 28% लेके बैठा है। मालवा के पठार में ही विंध्य पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जहाँ पे सिगार सबसे ऊंची चोटी है। मध्य भारत का पठार आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। ये गुलाबी सा जो है वो मध्य भारत का पठार डिवाइडेड करता है कि कहाँ कहाँ है। नीचे की साइड महाराष्ट्र साइड देखें तो हम बुरहानपुर, दर्रा, सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ, सतपुड़ा पर्वत और मैकाल पर्वत आपको दिखाई दे रहा है कहाँ है। और जो सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे जूम करके आप देख लीजिएगा, धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की 1350 मीटर की, यहाँ पे ही स्थित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नक्शे से। तो यहाँ पे गाइस मध्य प्रदेश की बात करें, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो मध्य प्रदेश के अन्य नाम, तो मध्य प्रदेश को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश को किन नामों से जाना जाता है। तो चलिए गाइस देखते हैं मध्य प्रदेश को किन नामों से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश को जो है सोया स्टेट, लघु भारत, मध्य भारत, टाइगर राज, नदियों का मायका। नदियों का मायका गाइस बहुत बोला जाता है कि नदियों का मायका किसको कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और टाइगर राज भी, क्योंकि टाइगर मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सेंट्रल प्रोविजन बरार भी कहा जाता है इसको, पुराना जो मध्य प्रदेश का नाम है। हीरों का प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे पाए जाते हैं। वनों का राज भी कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक वन जो है हमारे मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तेंदुआ राज भी कहा जाता है, या बुल्फ स्टेट या भेड़िया राज, क्योंकि यहाँ पे तेंदुआ पाए जाते हैं, भेड़िए भी पाए जाते हैं। तेंदुपत्ता, क्योंकि तेंदुपत्ता का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में ही होता है। गिद्धराज भी कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो 11 राष्ट्रीय उद्यान है हमारे मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, घड़ियाल राज्य भी कहा जाता है क्योंकि घड़ियाल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं अन्य राज्यों के मुकाबले। तो गाइज़ ये एक हमारा टॉपिक था मध्य प्रदेश के अन्य नाम, जो हमने ढंग से पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब बात कर रहे हैं प्रशासनिक राजधानी जो भोपाल है हमारी 1956 में बनी, बट अन्य भी पेपर में पूछ ली जाती है आपसे कि अन्य राजधानी बताइए, जैसे संस्कार राजधानी। तो संस्कार राजधानी की बात करें तो जबलपुर कहलाती है मध्य प्रदेश की। आर्थिक एवं खेल राजधानी जो है इंदौर आती है। ऊर्जा राजधानी की बात करें तो सिंगरौली है ऊर्जा राजधानी, क्योंकि सबसे सर्वाधिक ऊर्जा वहीं पाई जाती है। ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो वेकेशन के टाइम में सभी लोग पचमढ़ी जाना पसंद करते हैं क्योंकि पचमढ़ी बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। संगीत की राजधानी की बात करें मध्य प्रदेश की तो वो है मैहर। मध्य प्रदेश की राजधानी तो आप सभी को पता है भोपाल। और मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल भाषा है हिंदी है, और यहाँ पे हिंदी, उर्दू और जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ वो चलती हैं। तो गाइज़ ये था हमारा मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानियाँ हैं उनके बारे में। आई होप सो इनमें से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप बिल्कुल इसका आंसर दे सकते हैं कि ऊर्जा राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी है वो है सिंगरौली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। तो चलिए गाइज़ थोड़ा सा मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्हों के बारे में भी हम डिस्कस कर देते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय या राजकीय फल है वो है आम। वनस्पतिक नाम इसका मांगीफेरा इंडिका। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में नूरजहाँ अलीराजपुर जिला, सुंदर रजा रीवा जिला की प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, जो मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है। तो गाइज याद रखिएगा आप कि आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, रीवा जिले में है। और वहाँ पे ये जो दोनों प्रजातियाँ हैं, सुंदर रजा अगर पूछ लिया जाए आपसे और नूरजहाँ, तो आप बता सकते हैं काई की प्रजाति हैं, आम की। नूरजहाँ बताइएगा गाइस कौन कौन थी। नेक्स्ट बात कर लें हम
मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली। गाइज आम तो सभी ने देखा होगा, तो हम सफ़ेद लिली की बात कर लें। ये ऐसा दिखता है सफ़ेद लिली, जो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। तो ये इसका जो वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम है हिंदी, और लिली एसी कुल का पुष्प है ये। लिलिल एसी कुल का ये पुष्प है। ये सफ़ेद लिली संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है, हर जगह ये प्राप्त आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम भी आप याद रखिएगा, लिलियम कैंडिडम। नेक्स्ट बात करें हम, तो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बारहसिंगा। गाइस टाइगर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, बट टाइगर का नाम नहीं है यहाँ पे। जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। बारहसिंगा की गाइस फोटो नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो बारहसिंगा इसका वनस्पतिक नाम रूस वर्स दुआओ शैली है। ये ब्रैडरी जनजाति का बैडरी प्रजाति का है। बारहसिंगा मुख्य रूप से कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट में पाया जाता है। गाइस जो सबसे पुराना मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कान्हा-किसली। इसे राजकीय पशु होने का दर्जा 1981 में, यानी अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बारहसिंगा को राजकीय पशु का दर्जा कब मिला, तो 1981 में मिला। 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भूरसिंगा बारहसिंगा नाम से अपना शुभांकर जारी किया था। 2017 से ये राष्ट्रीय कान्हा उद्यान में भूरसिंह का और शुभांकर से जारी किया गया था। तो कब इसको यानी राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला है, तो 1981 में, याद रखिएगा आप। इसका यानी वनस्पतिक नाम भी याद रखिएगा, और बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। गाइस बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें ये याद है, बट बहुत से ऐसे अभी एग्जामिनर हैं जिनको यही नहीं पता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो गाइज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आई होप सो आप सभी उसको थोड़ा, जिसको आता है वो स्किप करके इसको आगे बढ़ सकते हैं, बट जिन्हें नहीं आता वो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो यहाँ बात कर लें मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है, दुधराज है। तो दुधराज कैसा दिखता है, यहाँ पे गाइस उसकी फ़ोटो भी है, छोटा सा स्मॉल सा पक्षी। ये हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो दुधराज पक्षी को हम पैराडाइज फ्लाई सेक्चर या शाह बुलबुल, गाइस याद रखिएगा, दोनों नाम इंग्लिश में भी नाम दिया, हिंदी में नाम दिया। अगर शाह बुलबुल पूछ लें तो याद रखिएगा दुधराज के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम टर्म सिफोनी पैराडाइसे है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी भारत में पाया जाता है, और पश्चिमी भारत की बात करूँ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी राजस्थान की साइड में पाया जाता है। दुधराज को 1981 में ही यानी राजकीय पशु घोषित किया हुआ था। किसको, बारहसिंगा को। और राजकीय पक्षी घोषित किया है शाह बुलबुल को। ये कहाँ पाया जाता है, हमारे सरदारपुर अभ्यारण्य धार, सलेना अभ्यारण्य रतलाम। तो गाइस दोनों अभ्यारण्य भी आप याद रखिएगा कि सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ है, धार में है। सलेना अभ्यारण्य कहाँ है, रतलाम में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लें, तो ऐसा दिखता है शाह बुलबुल, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा सा और जूम करके देख लें, अच्छा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर, मेरी फेवरेट है महाशीर मछली। तो महाशीर मछली का वैज्ञानिक नाम टोरप्यूट्रीटोरा है, जो कि टोर प्रजाति की। तो गाइस यहाँ पे याद भी रखिएगा कौन सी प्रजाति की, टोर प्रजाति की है। ये मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में पाई जाती है। महाशीर मछली को 2011 में राजकीय मछली होने का दर्जा प्राप्त हुआ। तो गाइस महाशीर मछली को कब राजकीय यानी राजी मछली का दर्जा प्राप्त हुआ, 2011 में। जबकि बारहसिंगा जो राजकीय पशु है और राजकीय पुष्प, इनको 1981 में दर्जा इनको प्राप्त हुआ। बड़बाहा में महाशीर प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया। गाइस बड़बाहर को आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे है, जहाँ पे ये महाशीर प्रजनन केंद्र भी, जहाँ पे इनको वो पाला जाता है। तो ये महाशीर मछली आप ध्यान से देख लीजिएगा, नर्मदा तवा की महाशीर है। नेक्स्ट की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल जो है, वो राजकीय फसल, जिसके कारण मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है, तो वो है सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन का वनस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स होता है, जो कि मिनेंसी कुल का होता है। गाइस कुल जरूर याद रखिएगा, अगर नहीं आया राजकीय फसल सोयाबीन, तो अगर आपसे पूछ लिया कि सोयाबीन किस कुल का है, वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है ये, या पैराग्राफ में दे दिया जाए आपको कि कौन सा आंसर सही है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो सोयाबीन है वो मिनेंसी कुल का फसल है। ठीक है, इसकी प्रमुख किस्में समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार तो हिंदी में अभी आते हैं, बट यहाँ पे इनकी एक वैरायटी भी है।
और सोयाबीन का उत्पादन मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में होता है, यानी उत्तर प्रदेश के साइड में, यानी उत्तर साइड में मध्य प्रदेश के यहाँ पाया जाता है, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये सोयाबीन आप सभी को पता होगा क्योंकि आपने खेती करी होगी सोयाबीन की। नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। ये अभी एग्ज़ामों में पूछा भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। गाइज बहुत से लोग मैंने देखा जिन्होंने मेरे पेपर डिस्कस करा, उनको राजकीय खेल नहीं पता था, तो इसको थोड़ा सा यानी सीरियसली लीजिएगा कि मलखम्ब राजकीय खेल कहा जाता है। मलखम्ब को 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। गाइज 2013 में इसको घोषित किया गया था। ये मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में खेला जाता है, और मध्य प्रदेश का मलखम्ब अकादमी कहाँ पे स्थित है? उज्जैन में स्थित है। गाइज पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि मलखम्ब अकादमी कहाँ पे स्थित है? उज्जैन में स्थित है। और इस खेल में दिए जाने वाले सम्मान प्रभात जोशी सम्मान है। तो गाइज जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है वो है मलखम्ब, और मलखम्ब को वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। तो गाइज याद रखिएगा आपकी कौन सा खेल, कौन सा पशु, कौन सा पक्षी, कब, किस वर्ष मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी या खेल घोषित किया गया। क्योंकि अगर डायरेक्ट यहाँ से ये नहीं पूछा गया कि राजकीय खेल क्या है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि मलखम्ब को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कब घोषित करा गया। तो यहाँ से आप थोड़ा क्वेश्चन को माइंड कीजिएगा कि कौन सा कब है। वो मलखम्ब की बात करें तो मलखम्ब कुछ ऐसा होता है जैसा ये लोग लड़के लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे कर्तव्य, और ये मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में खेला जाता है। मलखम्ब को मध्य प्रदेश में जो अकादमी है उज्जैन में स्थित है, यहाँ पे यानी इनका वो करा जाता है। और इसमें दिया जाने वाला जो सम्मान है प्रभात जोशी सम्मान दिया जाता है, वो वर्ष 2020 में मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया था। तो राष्ट्रीय खेल में पुरस्कार में भी मलखम्ब को अब शामिल कर लिया गया है। तो याद रखिएगा 2013 में इसको राजकीय खेल घोषित किया गया, और 2020 में इसको पुरस्कार में शामिल करा। कहाँ? राष्ट्रीय पुरस्कार में। तो ये मलखम्ब कुछ ऐसा है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के कुछ जो प्रमुख बिंदु हैं क्या हैं। तो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का विस्तार की बात कर ली जाए तो पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है 870 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है 605 किलोमीटर तक का है। तो ये है। और मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों की बात कर लें तो 230 सीटें मध्य प्रदेश की विधानसभा में हैं। लोकसभा सीट की बात की जाए तो 29 सीट मध्य प्रदेश की यानी लोकसभा में है, और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 11 सीट राज्यसभा की है। मध्य प्रदेश में कुल कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। याद रखिएगा गाइस 10 ही संभाग हैं, अभी बड़े नहीं हैं। और कुल जिले की बात कर लें तो 52 जिले हैं। कंफर्म नहीं हूँ मैं गाइस कि 53 हुए हैं कि नहीं, बट अभी तक 52 ही है मेरे ख्याल से। तहसील की बात करें तो 424 तहसील हो गई, जो पहले 353 हुआ करती थी। विकास खंड की बात करें तो 313 विकास खंड है। और नगर निगम की बात करें मध्य प्रदेश में तो नगर निगम है 16, नगर पालिका है 98, और जनपद पंचायत है 313। यानी जितनी विकास खंड होंगे उतनी जनपद पंचायत रहती है, याद रखिएगा गाइस। तो यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण का विस्तार है 605 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। कुल ग्राम की बात कर लें तो 54,900 यानी ऑलमोस्ट 55,000 ग्राम मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। जिला पंचायत की बात कर लें तो 52 जिला पंचायत है, क्योंकि 52 जिले हैं तो जिला पंचायत भी 52 है। पुलिस रेंज की बात करें तो 11 रेंज है पुलिस रेंज, और रेंज की बात करें तो 15। पुलिस जिले कितने? 52 है ना, हर जिले में एक पुलिस जिला है। खंडपीठ की बात कर लें मध्य प्रदेश में तो खंडपीठ कौन कौन सी है? इंदौर और ग्वालियर जो मध्य प्रदेश की खंडपीठ है। और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय वो कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं वो है 35, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है वो है 47। तो आप याद रखिएगा 35 और 47 क्या है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है विधानसभा में क्षेत्र, और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र जो है 4 हैं। कौन कौन से हैं? देवास, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़। ये 4 जो क्षेत्र हैं वो अनुसूचित जाति के लिए यानी आरक्षित किए गए हैं। और अनुसूचित जनजाति के लिए जो 6 लोकसभा के क्षेत्र आरक्षित करे गए हैं वो कौन से हैं? शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन और रतलाम। ये अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित करे गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि अनुसूचित जाति के लिए कौन सा क्षेत्र आरक्षित नहीं करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि देवास, उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़ ये आरक्षित क्षेत्र हैं, और उसके अलावा जो बाकी के बचते हैं 48 वो इसके लिए आरक्षित नहीं है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में कुल SC ST के लिए जो आरक्षित विधानसभा सीटें हैं वो है 82,
और लोकसभा के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो है 10 SC ST के लिए। तो ये गाइज मोस्ट IMP है कि कितनी सीटें आरक्षित की गई है विधानसभा के लिए, तो 82 है, और लोकसभा में बात करें तो 10 सीटें आरक्षित की गई है। तो गाइज आज तक के लिए इतना ही था। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी, और अगर एग्ज़ाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है तो बहुत बढ़िया बात है, बट गाइज़ फिर भी आपके जीके के लिए मेरे ख्याल से आई होपफुल यूज़फुल होगा। तो एक बार गाइज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद गाइज़।